प्यारे बच्चों, पूर्व प्रधानमंत्री कवि अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ही प्रेरणादायी कविता कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी हमें एक काम दे गए हैं, कदम मिलाकर चलिए ताकि हम मिलजुल कर कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारी और देश की उन्नति कर सकें। जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं तो क्या करते हैं? किसी की मदद लेते हैं। बड़े लोग एकता को महत्वपूर्ण क्यों बताते हैं? मिलजुल कर रहने के क्या फायदे हैं? इन प्रश्नों के जवाब इस कविता में मिलेंगे। यह कविता एकता का महत्व बताती है। संगठन में शक्ति होती है और संघे शक्ति कलयुग में तो संगठन में ही शक्ति बताई है। यदि खंड खंड हो गए तो बिखर जाएंगे। एकजुट होकर कठिन काम भी सरलता से हो जाते हैं। कवि अटल जी ने मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं और कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए ही कहा है, दिया है ना। इस कविता के माध्यम से समझाया है। साथ चलने से सामूहिक विकास और उत्थान संभव है। उत्थान यानी उन्नति, प्रगति। कठिन शब्द सुन लीजिए। बाधाएं मतलब मुसीबतें, रुकावटें। घिरे मतलब रोके ना, चारों तरफ से घिर जाती है, फैल जाती है। प्रलय यानी कि नष्ट करने वाला समय, प्रलय जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। घोर यानी बहुत ही भयानक। घटाएं जैसे बादल घनघोर घटाएं छाती है, ऐसे काले। पाँवों के नीचे अंगारे, अंगारे यानी मुसीबतें, मतलब नीचे भी मुसीबतें हैं, सिर पर भी मुसीबतें हैं। निज यानी अपने। हंसते हंसते मतलब मुसीबत है तो भी हंसते हंसते सहन कर लेना चाहिए। आग लगाकर जलना होगा, मतलब मुसीबत में भी हमें अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं है। उस आग है तो आग में भी जलते हुए, यानी कि प्रयत्न करते हुए हमें उसी काम में लगे रहना चाहिए। मुसीबत है तो मुसीबत से हट कर के दूर नहीं भागना चाहिए। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुसीबतें, रुकावटें आए, घोर घटाएं छा जाए मुसीबतों की, पैरों के नीचे भी अंगारे, मतलब सब तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, ऊपर से नीचे से आग ही आग लग रही है। फिर भी हमें हाथों में भी आग लेकर, मतलब उस आग का मुकाबला आग से ही, हम उससे और ज़्यादा आग वाले हैं, ऐसा दर्शाने वाले है ना। मुसीबत में मुसीबत को मुसीबत का मजा चखा देंगे। ऐसे यदि हम सब साथ में मिलकर उन मुसीबतों का मुकाबला करते हैं तो मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ ही जाएंगे। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कदम तो हमें मिलाकर चलना ही होगा, चाहे कैसा भी समय आए, चाहे हंसी मिले, चाहे रोना मिले, चाहे कितने ही हमें बलिदान देना पड़े, बार बार इस धरती पर हमें जन्म लेना पड़े, तो भी हम असंख्य बलिदान देकर भी, असंख्य वीरों का बलिदान देकर भी हम इससे बचाएंगे। उद्यान मिले या वीरान मिले, जंगल ऐसा सुनसान मिले, चाहे सुंदर बगीचा मिले, तब भी हमें उसको एक समान परिस्थिति समझकर दोनों का समान भाव से व्यवहार करना पड़ेगा। अपमानों में रहें या सम्मान, हमें चाहे अपमान मिले, चाहे हमें सम्मान मिले, चाहे हमारा मस्तक उन्नत हो, चाहे हमें निराशा में रहना पड़े, लेकिन हमें निराशा में भी आशा रखनी है, उन्नत मस्तक रखना है, उभरा सीना रखना है, मतलब सीना चौड़ा करके रखना है ना, कहते 36 इंच का सीना।
पीड़ाओं में पलना होगा, मुसीबतों में भी हमें पलना होगा, मुसीबतों से भागना नहीं है, सबको मिलकर के इस तरह से कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, है ना, कभी तो हमें अच्छा समय मिलेगा, उजाला मिलेगा, या कभी घनघोर अंधेरा मिलेगा, मतलब कभी आशा है कभी निराशा है। कल कछार में बीच धार में, कल कछार मतलब समुद्र का जो छिछला किनारा है, कम पानी वाला सुहावना समय, या फिर कभी हमें डाल दिया मुसीबतों के घेरे में, बीच धार में, है ना, समस्या ही समस्या का बाहर कैसे निकले, है ना, इतनी गहरी समस्याओं में हम बीच धार में डूब रहे हैं, या तैर सकेंगे निकल सकेंगे, ऐसी समस्या भी आ जाए तो कभी इस परिस्थिति में रहेंगे या कभी कछार यानी कि किनारे पर रहेंगे, तो कैसी भी परिस्थिति हो, घोर घृणा में पूत प्यार में, कभी हमें नफरतों का सामना करना पड़ेगा, लोग हम पर नफरत करें, या कभी इतना प्यार मिले जैसा बच्चों को प्यार मिलता है। क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, कभी कहते हैं कि जीत क्षणिक होती है, जीत हमें बहुत छोटी महसूस होती है, बहुत छोटी होती है, कम समय के लिए होती है, क्षणिक कहने बहुत कम समय, दीर्घ है बहुत लंबा, और हार बहुत ही लंबी लगती है, बहुत अधिक समय के लिए होती है। चाहे क्षणिक जीत हो या बहुत लंबी हार हो, फिर भी जीवन के शत शत आकर्षक, आकर्षक है ना, जो हमें लुभावनी चीज़ें हमें लुभाती है कि ये अच्छा है, हमें ऐसा करना चाहिए तो मुसीबतें नहीं मिलेगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य पथ से डिगना नहीं चाहिए आकर्षणों को देखकर। अरमानों को दलना होगा, चाहे हमारे कितने ही अच्छे अच्छे अरमान हमने जो सोचे हैं, लेकिन परिस्थितिवश हम अपने अरमानों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसे में भी कर्तव्य पथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अपने काम करते रहना चाहिए और मिलजुल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, ध्येय मतलब जो हमने सोचा है, बहुत ही बड़ा होता है ध्येय पथ, जिससे डिगना नहीं है। प्रगति चिरंतन मतलब निरंतर, उस लंबे रास्ते पर, प्रगति के पथ पर इस तरह से चलते रहना चाहिए कि इसका कहाँ आरंभ था और कहाँ इसका अंत होगा, है ना। इति यानी आरंभ और अथ यानी आरंभ और इति यानी अंत, तो कहाँ इसकी शुरुआत है और कहाँ इसका अंत है। जब तक हमारा ध्येय पूरा नहीं हो तब तक हमें इस पथ पर लगातार चलते रहना है। सुस्मित हर्षित केसा श्रमश्लत, जब हम प्रसन्न होकर किसी कार्य के पथ पर चलते रहते हैं, हम अपना कार्य करते हैं, तो हमें थकावट महसूस नहीं होती है। श्रमश्लत यानी मेहनत के बाद जो शिथिलता आ जाती है, थकावट होती है, वो थकावट कैसी वो हम नहीं समझ पाएंगे। थकावट भी हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम सुस्मित हैं, हम प्रसन्न हैं, हम अपने काम में बहुत प्रसन्न हैं, मन लगा कर रहे हैं, तो हमें मेहनत की थकावट भी नहीं होगी। असफल सफल समान मनोरथ, असफलता को सफलता को हमें एक समान समझना चाहिए, चाहे हमारा मनोरथ इच्छाएं पूरी हो रही है, चाहे हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, फिर भी हमें असफल होकर पे भी हमें इच्छा ये रखनी है कि हम काम कर रहे हैं, उसका सफल होना या असफल होना ईश्वर के हाथ है। यदि कर्म पथ हमारा अच्छा है तो हमें सफलता भी मिलेगी, यदि निराशा भी मिली है, असफलता भी मिली है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जैसे पावस ऋतु, वर्षा, है ना, घनघोर बादल छाते हैं, अपने पास जितना जल होता है सब कुछ बारिश में बहा देते हैं। बादल अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ लुटा कर भी वह प्रसन्न रहता है। इस तरह से हमारे पास जो कुछ है, जितना श्रम हम कर सकते हैं, सब कुछ देख करके हमें प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। तो दूसरों को प्रसन्न देख करके ही हमें प्रसन्न होना चाहिए, कि हमें देने से अधिक प्रसन्नता मिलती है। हमारे पास वह चीज़ रहेगी, उससे हमें प्रसन्नता नहीं मानना चाहिए। देख करके जो प्रसन्न रहता है, उस खुशी के बराबर तो कोई खुशी है ही नहीं। हाँ, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुश यानी तिनके, अट्टाला कचरा, कांटों जानते हैं, कांटे से सज्जित यानी सजा हुआ जीवन। मनुष्य का जीवन कैसा है? तिनकों से, कांटों से सजा हुआ है। मनुष्य का जीवन कैसा है? मनुष्य का जीवन तिनकों और कांटों से सजा हुआ है, मानव जीवन।
कितनी ही मुसीबतें आती है इस जीवन में, इसलिए इसको कुछ कांटों से सज्जित जीवन कहा है। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, है ना, प्रखर प्यार से भी यह जीवन हमारा वंचित होता है, छूटा हुआ, वंचित यानी छूटा हुआ, जिसमें प्यार नहीं है, तेज प्यार नहीं है, हर तरह मुसीबतें, घृणा, निराशाएं ऐसा मिलता रहता है। ऐसा यौवन होते हुए भी उसमें प्रेम की रसधार नहीं है। नीरवता से मुखरित मधुवन, नीरवता ने बिल्कुल शांति, कोई नहीं है अपना, ऐसा मधुवन, इस मधुवन में भी बिल्कुल शांति छाई हुई है। ठीक है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी परहित अर्पित अपना तन मन, तो दूसरों के हित के लिए फिर भी हमारा जो तन मन है, हमारा स्वच्छ तन, स्वस्थ मन, यह फिर भी हम परहित के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो कवि अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करना चाहता है। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। तो इस जीवन को बारंबार आहुति देकर, है ना, इस देश सेवा में, मानव सेवा में हमें लगाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और जो इस कवि की तरह जो सोचता है, तो उसके भारत देश का तो कल्याण है। उस भारत देश की उन्नति से कौन पीछे रख सकता है? कि यदि कवि की तरह यदि सभी सोचते हैं कि शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, तो देश की उन्नति अवश्य ही संभव है।